फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा यात्रा पे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आइए शुरू करते हैं घटना चक्र समसामयिकी, जिस जो कि 1 सितंबर 2023 से 1 सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक इसमें करंट अफेयर है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं नेशनल करंट अफेयर का। नेशनल करंट अफेयर की ये क्लास तीसरी है, जिसमें हम लोग नेशनल करंट अफेयर की एक क्लास तीसरी है जिसमें हम लोग पढ़ चुके थे क्लास 2 तक। आइए पढ़ते हैं राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र का उद्घाटन। ये जो उद्घाटन राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र का है, इसके बारे में जानते हैं। पहले जान लेते हैं डॉल्फिन के बारे में, जो मीठे पानी या खारे पानी में रहती है। इसकी 6 जीवित प्रजातियां हैं विश्व में, जिसमें से पहला अमेजन डॉल्फिन है, फिर सिंधु नदी डॉल्फिन है, फिर गंगा नदी डॉल्फिन है, इरावदी डॉल्फिन है, तुकजी नदी डॉल्फिन है, यांगत्जे फिनलेस पोर्पोइज है। ये कुछ डॉल्फिन्स हैं। एक और डॉल्फिन थी जो इस समय विलुप्त हो गई है, बैजी या चीन नदी डॉल्फिन। 2006 में इसे विलुप्त घोषित कर दिया गया। राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र बिहार पटना में है। एशिया व भारत का फर्स्ट ऐसा सेंटर होगा जो बिहार व पटना में राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र। नेशनल डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये हो गया हमारा करंट अफेयर राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र के बारे में। आइए नेक्स्ट देखते हैं सुदर्शन सेतु का उद्घाटन। सुदर्शन सेतु का उद्घाटन जानते हैं। कि बन रही है बानर। सुदर्शन सेतु का उद्घाटन। आइए देखते हैं सुदर्शन सेतु का उद्घाटन। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देवभूमि द्वारका, जो गुजरात की कच्छ खाड़ी के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। कच्छ खाड़ी के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। दक्षिणी क्षेत्र में इस जिले में स्थित द्वारका नगर, जो द्वारका नगर है, हिंदुओं के 4 पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। बद्री धाम जो उत्तराखंड में है, द्वारकाधीश मंदिर गुजरात में है, जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है, रामेश्वरम तमिलनाडु है। इन 4 पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है देवभूमि द्वारका। देवभूमि द्वारका में स्थित बेट द्वारका एक छोटा द्वीप है। बेट द्वारका जो है एक छोटा द्वीप है। बेट द्वारका एक छोटा द्वीप है। यह द्वीप 9 किलोमीटर लंबा और 0.5 से 2 किलोमीटर चौड़ा है। अभी तक इस द्वीप पे केवल छोटी नाव द्वारा पहुंचा जा सकता था, जो बेट द्वारका और बेट द्वारका और ओरखा के नौका टर्मिनलों के मध्य स्थित है। बेट द्वारका द्वीप यहाँ स्थित मंदिर एवं समुद्री तटों के लिए प्रसिद्ध है। इस द्वीप में स्थित मुख्य पर्यटक आकर्षण बेट द्वारकाधीश मंदिर है। बेट द्वारकाधीश मंदिर है। अब आइए पढ़ते हैं सुदर्शन सेतु का उद्घाटन। सुदर्शन सेतु का उद्घाटन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने 25 फरवरी 2024 को किया। यह सेतु जो है ओखा मुख्य भूमि को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ता है। ओखा मुख्य भूमि को बेट द्वारका द्वीप से क्या करता है? जोड़ता है।
7 अक्टूबर 2017 को इसकी आधारशिला रखी गई थी और देश का सबसे लंबा केबल के सहारे टिका हुआ यह ब्रिज है। इस सेतु को एक 4 लेन वाली संरचना के रूप में डिजाइन किया गया है। 4 लेन वाली संरचना के रूप में डिजाइन किया गया है। इस सेतु की चौड़ाई 27.20 मीटर है। इसके दोनों तरफ 2.5 मीटर चौड़ा फुटपाथ है। इस सेतु के निर्माण के बाद द्वारका एवं बेट द्वारका के बीच यात्रा के समय बहुत कम लगेगा। ये रहा सुदर्शन सेतु के उद्घाटन का करंट अफेयर। आगे नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। देखते हैं, जो हमारा उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता थी, पहले सर्वप्रथम समान नागरिक संहिता के बारे में जानते हैं। समान नागरिक संहिता का मतलब होता है एक देश और एक कानून। एक देश और एक कानून। यह भाग 4 के आर्टिकल 44 के में है। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन। यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ है भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक का, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति के लिए हो, उसके लिए समान कानून है। एक देश एक कानून की अवधारणा इसमें अवधारणा पर आधारित है। उत्तराखंड जो है समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। आर्टिकल 201 कहता है कि जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित होता है तो राष्ट्रपति उस पर सहमति दे सकता है या रोक लगा सकता है। उसी के अंतर्गत इस विधेयक को पारित किया गया। इस तरीके से उत्तराखंड प्रथम राज्य बन गया समान नागरिक संहिता पारित करने वाला राज्य। समान नागरिक संहिता यूके उत्तराखंड 2024 अधिनियम का उद्देश्य है विवाह विच्छेद, उत्तराधिकार और सहवासी संबंध विषयक कानूनों व तत्संबंधी मामलों को विनियमित करता है। आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी अनावा सेवा अटल सेतु के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इसका उद्घाटन जो हुआ था 12 जनवरी 2024 को हुआ। यह साउथ मुंबई से नवी मुंबई तक का सेतु है। शिवडी साउथ मुंबई से और नवी मुंबई तक इस सेतु का निर्माण किया गया है। यह 12वां सबसे लंबा, विश्व का 12वां सबसे लंबा सेतु है। 12वां सबसे लंबा समुद्री सेतु है। 12वां सबसे लंबा जो है समुद्री सेतु है विश्व का। 12वां समुद्री सेतु सबसे लंबा सेतु है। ठीक है, भारत का सबसे लंबा सेतु है। कुल लेंथ है 21.8 किलोमीटर। 6 लेन वाला ब्रिज है। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री इस सेतु के निर्माण में प्रयुक्त हुई है। आपदा प्रतिरोधी सेतु है। 1.77 लाख मीट्रिक टन इस्पात का प्रयोग किया गया है, जो एफिल टावर के निर्माण में प्रयुक्त इस्पात की तुलना में 17 गुना अधिक है और हावड़ा सेतु के निर्माण प्रयुक्त इस्पात की तुलना में 4 गुना अधिक है। अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी नवाहा सेवा अटल सेतु। ठीक है, अब नेक्स्ट स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। स्वच्छ सर्वेक्षण का ये 8वां संस्करण है। 4,477 शहरों का आकलन है, जिसमें 61 छावनी और 88 गंगा किनारे बसे शहर हैं। 7वीं बार इंदौर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। फर्स्ट रैंक सूरत और इंदौर ये दोनों जिलों ने हासिल की है। स्वच्छ छावनी जो है मऊ छावनी मध्य प्रदेश में है। यूपी में नोएडा 14वें स्थान पे है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में गाजियाबाद 38, अलीगढ़ 40, वाराणसी 41, लखनऊ 44, फिरोजाबाद 42, प्रयागराज 71 है स्वच्छ सर्वेक्षण में। अब जानते हैं शीर्ष 10 शहरों की रैंकिंग 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में। आइए देखते हैं शीर्ष 10 शहरों की 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाली
श्रेणी में सर्वप्रथम इंदौर मध्य प्रदेश में है। पहला रैंक हासिल करता हुआ पहला रैंक सूरत गुजरात की है। और देखते हैं दूसरा कोई नहीं है। तीसरे में नवी मुंबई है, महाराष्ट्र में स्थित है। विशाखापट्टनम चौथा है, आंध्र प्रदेश में। पांचवा रैंक भोपाल मध्य प्रदेश में है। छठा विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है। सातवां नई दिल्ली है। आठवां तिरुपति आंध्र प्रदेश है। नौवां ग्रेटर हैदराबाद तेलंगाना है। 10वां पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। शीर्ष 5 शहर 1 लाख से कम जनसंख्या वाली श्रेणी में। पहले रैंक हासिल किया सासवड़ महाराष्ट्र में। दूसरी पाटन एमपी छत्तीसगढ़ में है। तीसरा लोनावाला महाराष्ट्र में स्थित है। चौथा रैंक प्राप्त करने वाला कराड़ शहर है, महाराष्ट्र में स्थित है। पांचवा रैंक प्राप्त करने वाला पंचगनी शहर है, महाराष्ट्र में स्थित है। यानी महाराष्ट्र में 1 लाख से कम जनसंख्या वाली श्रेणी के 4 शहर हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। शीर्ष 5 राज्य, जिसमें से देखेंगे रैंक पहली किसकी है, तो रैंक पहली महाराष्ट्र की है, दूसरी मध्य प्रदेश की है, तीसरी छत्तीसगढ़ की है, चौथी उड़ीसा की है, पांचवी तेलंगाना की है और 27 राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश का 9वां स्थान है और जबकि बिहार का 15वां स्थान है। नेक्स्ट देखते हैं शीर्ष 5 गंगा नहर, जिसमें से वाराणसी उत्तर प्रदेश फर्स्ट रैंक है, दूसरी रैंक प्रयागराज उत्तर प्रदेश है, तीसरा बिजनौर उत्तर प्रदेश है, चौथी रैंक हरिद्वार उत्तराखंड में है, पांचवा कन्नौज उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये रहा हमारा शीर्ष 5 गंगा नहर स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। चंडीगढ़ सर्वोच्च सफाई मित्र सुरक्षित शहर चंडीगढ़ को घोषित किया गया है। नोएडा 5 स्टार शहर के रूप में प्रमाणित। कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग में 5 स्टार है। स्वच्छ भारत मिशन के गीत एंथम शीर्ष नया संकल्प है, नया प्रकल्प है, इसके गायक कैलाश खेर जी हैं। आइए अब नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सेकेंड सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत जो है, सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत उर्वरकों में है। भारत किसमें है? उर्वरकों, जो हमारी उर्वरक होते हैं उनमें सेकेंड सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। सेकेंड सबसे बड़ा आयातक भी है। प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसमें वित्तीय परिव्यय है 1261 करोड़ रुपए। 15,000 चयनित महिला एवं स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान करेगी। खेतों में नैनो उर्वरक और कीटनाशक के छिड़काव के लिए किया जा सकेगा। 15,000 ड्रोनों में से प्रथम 500 जो ड्रोन है वो कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। शेष 14,500 जो ड्रोन है अगले 2 वर्षों में केंद्रीय सहायता के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा और उनको ड्रोन दीदी में रूपांतरित किया जाएगा। और 15 अगस्त 2023 को 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में ड्रोन दीदी योजना की घोषणा की थी प्रधानमंत्री जी ने। और 11 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री ने प्राइम मिनिस्टर जी ने 1000 नमो ड्रोन दीदी को ड्रोन सौंपे थे। ये रहा हमारा करंट अफेयर। अब नेक्स्ट देखते हैं मेरा युवा भारत के बारे में पढ़ेंगे। मेरा युवा भारत जो है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है मेरा युवा भारत, और इसके बारे में हम लोग जानेंगे। मेरा युवा भारत का शुभारंभ जो हुआ था न्यू दिल्ली में 21 अक्टूबर 2023 को हुआ था। 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। 75वीं वर्षगांठ से लेकर 100वीं वर्षगांठ तक 25 वर्ष का अवधि को अमृत काल की संज्ञा दी गई। 25 वर्ष की अवधि को अमृत काल की संज्ञा दी गई। इस निर्णायक पड़ाव पर भारत के युवाओं को देश का भविष्य रचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है, क्योंकि देश वर्ष 2047 तक अमृत भारत का निर्माण
करने का एक परिवर्तनकारी विकास यात्रा पर आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अब आते हैं मेरा युवा भारत के रूप में एक व्यापक सक्षम तंत्र की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। एक स्वायत्त शासी निकाय ऑटोनोमस बॉडी मेरा युवा भारत है। मेरा युवा भारत एक ऑटोनोमस बॉडी है। अब आइए इसके बारे में जानते हैं। इसको जो स्वायत्त निकाय है, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। इसमें से 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को लाभान्वित करेगा और 10 से 19 वर्ष आयु वर्ग के विशेष रूप के किशोर लोगों को लाभान्वित करेगा। ये एक फिजिकल और डिजिटल मंच दोनों है मेरा युवा भारत। यह युवाओं को मात्र निष्क्रिय प्राप्तकर्ता पैसिव रिसिपिएंट की जगह विकास का सक्रिय संचालक बनाने में मदद करेगा। आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव का समापन। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा के समापन समारोह में भाग लिया गया। ठीक है, अब आइए कुछ इसके बारे में हम लोग जानते हैं। 31 अक्टूबर 2023 को 31 अक्टूबर 2023 को प्राइम मिनिस्टर ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के समापन समारोह में भाग लिया। इस कार्यक्रम के साथ ही आजादी के अमृत महोत्सव का समापन किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव का समापन हो गया। आजादी के अमृत महोत्सव की आधिकारिक शुरुआत 12 मार्च 2021 को हो गई थी। 12 मार्च 2021 को हो गई थी। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 3 रैंक प्राप्तकर्ता राज्य के साथ बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर, गुजरात और हरियाणा एवं राजस्थान। शीर्ष 3 रैंक प्राप्त मंत्रालय भी हैं, जिनमें से केंद्रीय विदेश मंत्रालय, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय, केंद्रीय रेल मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। 31 अक्टूबर 2023 को अमृत उत्सव महोत्सव स्मारक का शिलान्यास किया गया। अब आइए जानते हैं नमो भारत ट्रेन, भारत की पहली रैपिड रेल सेवा जो कि कहां से कहां तक चली है। यह चली है दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ, दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ। आइए पहले हम लोग जानते हैं RRTS रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के बारे में। क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली के बारे में जानते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में क्षेत्रीय नोड्स को जोड़ने वाली एक नई रेल आधारित प्रणाली है। यह लंबी दूरी की यात्रा करती है। मेट्रो रेल की तुलना में 3 गुना अधिक है और मेट्रो रेल की तुलना में ये कम ठहराव भी करेगी। 8 RRTS गलियारा विकसित किया गया है, जिनमें से 8 RRTS गलियारा जो है विकसित किया गया है, जो इस प्रकार है। पहला है दिल्ली गाजियाबाद, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ। उसके बाद है दिल्ली गुरुग्राम, दिल्ली गुरुग्राम, और SNB अलवर। फिर है दिल्ली पानीपत और फिर है हमारा दिल्ली फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल, गाजियाबाद खुर्जा है। दिल्ली बहादुरगढ़ रोहतक है। दिल्ली बहादुरगढ़ और रोहतक है। उसके बाद है गाजियाबाद हापुड़। उसके बाद है हमारा गाजियाबाद हापुड़ और दिल्ली
शाहदरा बढ़ौता, दिल्ली शाहदरा बढ़ौता है, दिल्ली शाहदरा बढ़ौता। ये हमारे 8 RRTS गलियारे हैं, जिनमें से सर्वप्रथम RRTS गलियारा दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ को स्टार्ट कर दिया गया है, जो कि पहली ट्रेन है नमो भारत ट्रेन को शुरू किया गया है। भारत की प्रथम RRTS की डिजाइन स्पीड है 180 किलोमीटर प्रति आवर। कांगेय डॉल्फिन यूपी का जलीय जीवन, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है प्लैटनिस्टा गैंगोटिका। मीठे पानी में 4 डॉल्फिन प्रजाति गांगेय, बैजी, भूलन, बोटो, टाइगर ऑफ गंगा उत्तर प्रदेश में या भारत में इसे बोला जाता है, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को उत्सर्जित के माध्यम से शिकार कर लेती हैं। मई 2010 में राष्ट्रीय जलीय जीव, 2008 में राज्य का जलीय पशु और 2019 में राज्य का जलीय पशु सिंधु नदी डॉल्फिन। सिंधु नदी डॉल्फिन ये पंजाब के द्वारा किया गया था। यूपी की जो राज्य मछली है उसे चितला कहते हैं, और बिहार की जो राज्य मछली है उसे देसी मांगुर कहते हैं। और 2008 में राज्य का जलीय पशु असम असम ने बनाया था। ठीक है, ये साइट्स में परसिस्ट वन पे है, वन्य जीव एक्ट 1972 में अनुसूची 1 पे है, एशियन रेलिस्ट्री में संकटग्रस्त है। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। भारतीय भेषज संहिता, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। इसकी वार्षिक बैठक का आयोजन हैदराबाद में हुआ था, और ये फार्मोकोपियल वार्ता समूह है। समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। समक्का सरक्का जठरा भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है कुंभ मेले के बाद। लार्जेस्ट ट्राइबल फेयर इन एशिया है, एशिया में सबसे बड़ा जनजातीय मेला है। कोया जनजाति के द्वारा यह मनाया जाता है। यह एक द्विवार्षिक मेला है। ये मुलुगु जिले के टडवाई मंडल में मेदाराम गांव में मनाया जाता है। स्टेट फेस्टिवल तेलंगाना इसे घोषित कर दिया गया है। अभी हाल ही में केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 को अधिनियम बनाया गया, और इसके संशोधन का उद्देश्य यही था कि समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये हमारा लास्ट करंट अफेयर है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक फर्स्ट बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम, पहला विधेयक आया था 11वीं लोकसभा में 12 सितंबर 1996 को। HD देवगौड़ा उसमें प्राइम मिनिस्टर थे। फिर दूसरा विधेयक आया था 12वीं लोकसभा में 14 दिसंबर 1998 को। AB अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। तीसरी बार आया था 13वीं लोकसभा में 23 दिसंबर 1999 को। उस समय भी अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। 50वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल हुआ 1999 में। फिर 19 सितंबर 2023 को संविधान में 128वां अमेंडमेंट बिल पेश किया गया था सबसे प्रथम लोकसभा में, और ये 20 सितंबर 2023 को लोकसभा में पारित होता है। 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा में पारित होता है, और 28 सितंबर 2023 को संविधान 106वां अमेंडमेंट एक्ट 2023 बनकर सामने आता है, जिसे हम नाम देते हैं, जिसे प्रधानमंत्री जी ने नाम दिया नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नए संसद भवन में प्रथम विधेयक अमृतकाल में पारित हुआ था। इसमें क्या है कि विधायिका में महिलाओं की जो मिनिमम भागीदारी होगी वो 33% होगी। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में कुल सीटों की 1/3 सीटें आरक्षित कर दी जाएंगी। और आर्टिकल 239 AA में संशोधन हुआ। उसके बाद आर्टिकल 330 से 332 से और 334A को जोड़ा गया। इसकी जो अवधि है वो 15 वर्ष की है। 15 वर्ष के बाद अगर सरकार इसे चाहे या संसद चाहे कानून बनाकर इस अवधि को बढ़ा सकती है। ये रहा हमारा कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, जो PCS और RARO या किसी भी एग्जाम से रिलेटेड करंट अफेयर में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस नेशनल करंट अफेयर्स की 3 क्लास हो चुकी है, जिसमें से 10 नंबर तो आएंगे ही आएंगे। चलिए देखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।